A very very good morning student. Bhartiya College of Engineering and Technology Dur, course B Computer Science and Engineering, third year 5th semester student. Subject on programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from Computer Science Department. So आज हम यूनिट 5 देखने वाले हैं, Abstract Window Toolkit. So our next topic is Abstract Window Toolkit. What is Abstract Window Toolkit? AWT, इसको शॉर्ट में AWT बोलते हैं. तो Java AWT Abstract Window Toolkit is an API to develop GUI और Windows based application in Java. तो AWT जो होता है Java में Abstract Window Toolkit, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब GUI मतलब समझ गए होंगे. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स एक ऐसा एप्लीकेशन जो यूज़र को ग्राफिकली इंटरफेस करता हो, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया. कैलकुलेटर क्या हो गया? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है. उसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सभी जो है उस एप्लीकेशन के माध्यम से होता है. उसके पीछे जो कोडिंग है उससे यूजर्स को कोई मतलब नहीं है. क्या कोडिंग है, कैसे हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है. उसको यूज करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, सब डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसको वो एप्लीकेशन दे दिया जाता है और वो उसमें सिंपली नंबर इनपुट करा के और ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट लाते हैं. तो ये होता है विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन. तो जावा भी जो है वो AWT के थ्रू विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक API प्रोवाइड करता है. सो जावा AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मीन्स लूप वाइज AWT जो होता है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग टाइप से दिखते हैं. जैसे अगर हम AWT में कोई बटन बनाए, एप्लीकेशन बनाए, एप्लीकेशन में एक बटन लिए, तो हो सकता है वो बटन जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग दिखता हो लुक वाइज, लाइनिक्स में अलग दिखता है, यूनिक्स में अलग दिखता है. तो ये सिर्फ लुक वाइज जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. अदरवाइज जावा जो है हम पढ़े हैं, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. तो लुक वाइज जो होता है AWT कंपोनेंट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है. Components are displayed according to the view of operating system. AWT is a heavyweight. AWT जो होता है वो heavyweight होता है. That is, its component are using the resources of operating system. So, Java में Abstract Window Toolkit यूज़ करने के लिए हमको java.awt पैकेज लेना पड़ता है. So, ये जो पैकेज होता है java.awt, उस पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस रहेंगे. उस क्लासेस में फॉर AWT API सच एज टेक्स्ट फील्ड रहेगा, लेबल्स रहेंगे. क्लासेस है टेक्स्ट फील्ड क्लास, लेबल क्लास, टेक्स्ट एरिया क्लास हो गया, रेडियो बटन क्लास हो गया, चेक बॉक्स हो गया, चॉइस हो गया, लिस्ट हो गया. सो दीज आर द क्लासेस इनसाइड द java.awt पैकेज. सो नेक्स्ट टॉपिक इज जावा AWT हायरार्की. अब हम हायरार्की देखने वाले हैं. जावा AWT हायरार्की, इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले होता है आपके ऑब्जेक्ट्स. आपके ऑब्जेक्ट्स में जो नेक्स्ट रहेगा वो कंपोनेंट होते हैं. सो कंपोनेंट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लासेस हो सकते हैं. तो कंपोनेंट में आपके बटन होते हैं, लेबल होते हैं. बटन मीन्स जो सबमिट बटन होता है, कैंसल बटन होता है, तो इस टाइप के जो बटन होते हैं वो कंपोनेंट में ही होते हैं. लेबल होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, चॉइस होते हैं, लिस्ट होते हैं, कंटेनर होते हैं. सो ये सभी जो है वो कंपोनेंट के अंदर होते हैं. अगेन कंटेनर इज अ टू चाइल्ड क्लास. कंटेनर में एक विंडो चाइल्ड क्लास होते हैं, एक पैनल होते हैं. विंडो के अगेन डिफरेंट चाइल्ड क्लास, एक फ्रेम होगा, एक डायलॉग होगा. उसी तरह से पैनल के भी एक एप्लेट करके चाइल्ड क्लास होंगे. So this is the hierarchy of AWT. Next, first container. What is container? The container is a component in AWT. जो कंटेनर होता है वो AWT का एक कंपोनेंट होता है. कंपोनेंट मीन्स
जैसे कि हम एक इंडेक्स बना रहे हैं जिसमें हम लॉगिन पेज बना रहे हैं जिसमें हम यूज़र आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं। उसके सामने दो टेक्स्ट बॉक्स है और दो बटन है, एक सबमिट लॉगिन का और एक कैंसिल का। तो ये जितने भी लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है और बटन है, ये सभी क्या है? कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट कराएंगे। लेकिन कंटेनर, व्हाट इज कंटेनर? कंटेनर जो है वो जो कंपोनेंट जिस चीज में रखा हुआ है उसको कंटेनर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टेबल की बात करता हूँ, तो एक टेबल के ऊपर अगर मैं लैपटॉप या कंप्यूटर अपना डेस्कटॉप रखा हूँ, तो जो टेबल है दैट इज कॉल्ड कंटेनर, एंड जो लैपटॉप और जो सिस्टम रखा हुआ है दैट इज कंपोनेंट। सो उसी तरह से एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फॉर्म, उस फॉर्म के अंदर जितने भी बॉक्स है, बटन है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, वो सभी कंपोनेंट कराएंगे। लेकिन वो जो फॉर्म या जो भी ऊपर में जो है जिसके ऊपर वो अटैच है उसको कंटेनर कहते हैं। सो दैट कंटेन्स अनदर कंपोनेंट लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड्स, लेबल एक्सेट्रा, जो कि कंटेन करके रखता है अनदर लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल्स वगैरह। सो द क्लासेस दैट एक्सटेंड्स कंटेनर क्लास, ये जो क्लासेस रहते हैं वो कंटेनर क्लास से एक्सटेंड कर दिया जाता है, आर नोन एज कंटेनर सच एज फ्रेम, डायलॉग एंड पैनल। सो दिस इज अ कंटेनर। नेक्स्ट, विंडो। व्हाट इज विंडो? अ विंडो इज अ कंटेनर। विंडोज क्या है? एक कंटेनर ही है, जस्ट लाइक कंटेनर, दैट हैव नो बॉर्डर एंड मेनू बार। बट ये होता है कि विंडो में कोई बॉर्डर नहीं होता। बॉर्डर मतलब जो इधर बॉर्डर होता है कॉर्नर से, वो नहीं होता, और ना ही कोई मेनू बार होता है। विंडो में नो बॉर्डर, नो मेनू बार। You must use frame, dialog or another window from creating windows. So next, panel. The panel is a container. Panel भी क्या होता है? Container होता है, just like a container that does not contain title bar and menu bar. जो title bar और menu bar contain नहीं करता। So panel जो होता है वो title bar और menu bar नहीं होता पैनल में, और उसी तरह विंडो में नो बॉर्डर, नो मेनू बार। सो पैनल, इट कैन हैव अदर कंपोनेंट लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड। तो पैनल में बटन होते हैं, टेक्स्ट फील्ड होते हैं, तो ये कंपोनेंट जो होता है वो पैनल में होते हैं। सो नेक्स्ट वाज फ्रेम। द फ्रेम इज अ कंटेनर। फ्रेम इज ऑल्सो कंटेनर। फ्रेम भी क्या होता है? कंटेनर ही होता है। दैट कंटेन्स लाइक टाइटल बार, कैन हैव मेनू बार। अब ये जो है वो टाइटल बार और मेनू बार ये सब कंटेन करके रखता है। तो फ्रेम जो होता है वो टाइटल बार, मेनू बार कंटेन करके रखता है, बट पैनल जो है वो टाइटल बार कंटेन करके नहीं रखता, मेनू बार कंटेन करके नहीं रखता, और विंडो जो होता है वो नो बॉर्डर, नो मेनू बार। सो इस तरह से it can have other component like button or text field that contains frame. So these are the four component: container, window, panel and frame. So container, the container is one of the component in AWT. तो container जो होता है वो कंपोनेंट होता है AWT में, दैट कंटेन्स अनदर कंपोनेंट्स, जो कि कंटेन करके रखता है अदर कंपोनेंट्स को, जो जैसे कि बटन हो गए, टेक्स्ट फील्ड हो गए, लेबल्स हो गए, ये सभी कंपोनेंट्स को कंटेन करके रखता है कंटेनर। सो द क्लासेस दैट एक्सटेंड्स कंटेनर क्लास, जो क्लास होता है वो कंटेनर क्लास के द्वारा एक्सटेंड होता है, और नोन एज कंटेनर, जिसको कंटेनर कहा जाता है, सच एज फ्रेम हो गए, डायलॉग हो गए, पैनल हो गए, एज सो इन द हायरार्की। तो ये जो है वो कंटेनर है। Demonstrate above container refers to the location where component. So this is a type of container. Type of container में can be added like text box, button, check box, etc. There are in total 4 types of container available in AWT. तो टोटल अगर हम बात करें कंटेनर का, तो जावा में कंटेनर जो है टोटल 4 टाइप से डिवाइडेड रहते हैं। फर्स्ट विंडो, सेकंड फ्रेम, थर्ड डायलॉग एंड फोर्थ इज अ पैनल एज सो इन द हायरार्की अब। फ्रेम एंड डायलॉग आर सब क्लासेस ऑफ द विंडो क्लास। So first, window. A window is a container which does not have borders and menu bar.
in order to create window you can use frame, dialog और another window। तो अगर हमको पता है विंडो में बॉर्डर और मेनू बार कंटेन करके नहीं रखते, इसके लिए हम फ्रेम या डायलॉग अदर दूसरे यूज कर सकते हैं। सो पैनल, द पैनल इज अ कंटेनर क्लास दैट डज नॉट कंटेन द टाइटल बार और मेनू बार। तो पैनल भी क्या होता है, कंटेनर क्लास ही होता है, लेकिन ये कंटेन करके नहीं रखता टाइटल बार और मेनू बार को। इट हैव अनदर कंपोनेंट लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, ये सब कंटेन करके रखता है। सो डायलॉग, द डायलॉग इज अ कंटेनर और क्लास हैविंग बॉर्डर और टाइटल। We cannot create an instance of dialog class without an associated instance of the respective frame class. So, why AWT is a platform dependent? क्यों जो है AWT जो है platform dependent है? So, Java Abstract Window Toolkit calls native platform calls करता है, that is operating system subroutine in order to create components like text box, check box, button, etc. तो इस ऑर्डर में कंपोनेंट्स जो है ये सारे कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल AWT GUI कंटेनिंग अ बटन, एक बटन कंटेन करके रखता है, वुड बी हैविंग वेरिड लुक एंड फील इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वो लुक एंड फील कराता है, दिखता है और फील कराता है कि वो बटन जो है वो मान लो विंडोज़ में अलग दिख रहा है AWT का बटन, और वही बटन जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग दिख रहा है, अलग फील हो रहा है। बस इतना ही है, उसी को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहा जा रहा है। Since these platforms have different look and feel for their respective native buttons, जो respective native buttons है वो different platform में अलग अलग look और feel देता है। Simple words, an application built on AWT would look more like a window application when being run on Windows having Windows. However, that same applications would look like a Mac applications when being run on Mac operating system. So next, basic method of component class. So component class के जो basic methods होते हैं वो different types के होते हैं, उसमें 4 जो है वो important है। इसमें फर्स्ट होता है public void add component C। So add method जो होता है कंपोनेंट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ऐड मेथड से दिस मेथड वुड इंसर्ट अ कंपोनेंट ऑन दिस कंपोनेंट। तो ये जो मेथड होते हैं ऐड मेथड, इससे हम कोई भी कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ पब्लिक वॉइड सेट साइज इन विड्थ एंड हाइट। सेट साइज का मतलब होता है कि दिस मेथड वुड सेट साइज, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। हम किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का विड्थ और हाइट साइज जो है, साइज मतलब विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। जैसे इसका विड्थ कितना है, ये विड्थ है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से नीचे ये हाइट है, तो यही विड्थ और हाइट जो है हम सेट कर सकते हैं सेट साइज मेथड से। नेक्स्ट पब्लिक वॉइड सेट विजिबल मेथड। सो बुलियन स्टेटस पैरामीटर में वैल्यू पास की है। सो दिस मेथड वुड चेंज द विजिबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट विच इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स। तो सेट विजिबिलिटी में क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट जो होता है बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अगर हम उसको ट्रू करते हैं विजिबिलिटी को, इसका मतलब वो हमको दिखेगा। जैसे कोई बटन है, बटन पे हम क्लिक करते हैं तो वो क्लिक होता है, क्यों? क्योंकि वो विजिबल होता है। अगर हम उसको डिसेबल कर देंगे तो वो बटन पे आप क्लिक भी करोगे ना तो भी सबमिट नहीं होगा, या जो भी ऐड करो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उस समय बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, तो हमको उसको विजिबल करना पड़ता है ट्रू करके। Next, fourth is a public void set layout. Layout manager M. This method would define the layout manager for a particular component. तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए लेआउट मैनेजर तैयार करता है। सो दिस इज द बेसिक मेथड्स ऑफ कंपोनेंट क्लास। सो फाइनली जावा एग्जाम्पल, AWT एग्जाम्पल। सो सबसे पहले हम इंपोर्ट किए java.awt पैकेज को। तो इससे क्या हो जाता है, ये पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो इंपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक क्लास बनाया फर्स्ट नाम का और फ्रेम नाम के क्लास को हमने एक्सटेंड कर दिया।
उसके बाद इस फर्स्ट नाम का जो क्लास है उसका एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए यहाँ पे। उसके बाद बटन बनाए, बटन क्लास को कॉल किए, देन बटन बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, न्यू बटन क्लिक मी लिखे, उस बटन का नाम क्लिक लिखे। अब इस ऑब्जेक्ट से हमने सेट बाउंड मेथड को कॉल किया। सेट बाउंड मतलब क्या होता है, 30। अब ये जो बटन बना रहे हैं क्लिक बटन, वो कहाँ से रहेगा, 30 मतलब यहाँ से इस कॉर्नर से इधर 30 रहेगा, और 100 मतलब यहाँ से टॉप से नीचे 100 यहाँ रहेगा। तो ये 30 मतलब ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट यहाँ से, तो यहाँ से 80 इधर जाएगा और 30 नीचे आएगा। तो इतने में इस टाइप से एक बटन बनेगा। समझ में आया। नेक्स्ट ऐड मेथड। ऐड बटन में हम मेथड में हम इस बी नाम का जो ऑब्जेक्ट उसमें हम एडिंग किए थे बटन फ्रेम में, उसको हम ऐड कर देंगे। अब फ्रेम में वो बटन जाके ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम उसका साइज सेट कर देंगे, साइज सेट 300 मतलब यहाँ से ऊपर से 300 और विड्थ भी 300। तो यहाँ से सेट हो गया फ्रेम साइज 30, विड्थ 300 विड्थ और 300 हाइट। देन सेट लेआउट, ये नल रहता है सेट लेआउट, नो लेआउट मैनेजर एंड विजिबल ट्रू रहेगा। नो फ्रेम विल बी विजिबल, बाय डिफॉल्ट नॉट विजिबल रहता है। सो मेन मेथड डिफाइन किए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग ARG। और फर्स्ट ये जो अपन क्लास बनाए थे एफ नाम का ऑब्जेक्ट से न्यू, फर्स्ट ये हमने डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट में क्या होगा, सेट बाउंड एक्स एक्सिस इंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए इंट विड्थ और इंट हाइट, ये 4 जो हमने लिखे थे यहाँ पे 4 वैल्यूज 30, 180 और 30, तो ये वही है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विड्थ और हाइट। मेथड इज यूज्ड इन बटन। तो देखो यहाँ से ये 30 है और यहाँ से ये 100 है वाई एक्सिस, उसके बाद यहाँ से ये 80 है और यहाँ से फिर ये 30 है, तो 80 और 30 में ये बटन बना हुआ है। तो इस तरह से AWT प्रोग्राम जो है वो रन होगा और इस तरह से एक आपके सामने इंटरफेस शो होगा। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। सो थैंक यू।